बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि विशाल भाई ब्लैक फंगस से बचने का उपाय बताओ। आज के इस वीडियो में ब्लैक फंगस के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। आपको ब्लैक फंगस ना हो जाए उससे पहले इस वीडियो को देख लो। दोस्तों, ये बात तो आपसे भी अछूती नहीं होगी कि हमारे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरी तरह से आतंक मचा के रख दिया था। पल पल लोग मर रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, शमशान घाट में शरीर जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। साफ शब्दों में कहें तो इंसानियत पूरी तरह से खो गई थी। हालांकि ये हालात अभी भी बने हुए हैं, बस उनका आंकड़ा थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इस वायरस की दूसरी लहर ने अपना कहर थोड़ा कम कर दिया है, जो कि होना ही था। पर अब एक नई आफत हमारे सिर पर खड़ी हो गई है और वो है ब्लैक फंगस, जो एक महामारी के रूप में हम सभी के सामने आ रही है और धीरे धीरे लोगों को चपेट में ले रही है। अब इसके बारे में हम सभी को पता है कि ये कोरोना से रिकवर हुए पेशेंट को हो रहा है, लेकिन इसके होने की असली वजह क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता और सरकार इसे लोगों से छुपा भी रही है, जिसका पूरा खुलासा आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ब्लैक फंगस क्या होता है इसके बारे में हमने पहले ही आपको अपने एक वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। क्योंकि जब तक किसी चीज की असली वजह नहीं पता लगती है तब तक उस समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता। और यहाँ पर पिछले कई दिनों से महामारी के रूप में दहशत फैलाने वाले ब्लैक फंगस को लेकर हर कोई कंफ्यूज था। लोगों को सिर्फ इतना पता था कि ये कोरोना से रिकवर हुए पेशेंट को हो रहा है, लेकिन उन्हें क्यों हो रहा है इसकी जानकारी लोगों को धीरे धीरे चल रही है। और अब जो चीज सामने आई है उसे सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर अगर बात की जाए तो ऐसा देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कोरोना वायरस के दौरान बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लिए बैठे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से उनकी बॉडी में काफी डिसबैलेंस होता है और उसी डिसबैलेंस की वजह से फंगस शरीर में घर करना शुरू कर देता है। इसके होने की दूसरी वजह शुगर यानी डायबिटीज है। जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और उनकी बॉडी का शुगर लेवल डिसबैलेंस हो रहा है, उन्हें यह फंगस बहुत जल्दी पकड़ रहा है। साथ ही साथ ये उन्हें भी अपना शिकार बना रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही लो है। अब आप समझ गए होंगे कि इस फंगस के शिकार होने वाले लोग किस तरह के हैं। पर सबसे बड़ी बात तो बताई जा रही है कि ये अधिकतर उनके अंदर देखा गया है जिन्होंने खराब क्वालिटी की ऑक्सीजन का प्रयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना। हमारे यहाँ पर खराब क्वालिटी वाले ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन में होने वाले घोटाले से है, क्योंकि शायद आपको पता न हो पर जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर थी तभी देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ही कमी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। अब आप बोलेंगे ये क्या गजब हो गया। तो दोस्तों ठहर जाइए। अभी कुछ भी सोचने से पहले आपको ये बात समझ लेना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन से ज्यादा शुद्ध यानी कि प्योर होता है। जी हाँ, ऐसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना मरीजों के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है और हम इसे कह ही नहीं सकते कि इसकी वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि विशाल भाई तो कंफ्यूज कर रहे हैं, जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इतनी ही शुद्ध है तो चिंता किस बात की। तो दोस्तों, चिंता इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर की है। जी हाँ, आप तस्वीरों में साफ फर्क देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर किस तरह के होते हैं और मेडिकल सिलेंडर जिन्हें लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है वो किस तरह के होते हैं। अरे ये तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल सिलेंडर का हाल इससे भी ज्यादा खराब होता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर से निकली ऑक्सीजन को किसी भी इंसान के शरीर में पहुंचाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर ऐसा करना भी चाहिए तो पहले इस इंडस्ट्रियल सिलेंडर को पूरी तरह से रिपेयर करवाकर उसे साफ सुथरा करना होता है, तब जाकर उसमें ऑक्सीजन डालकर लोगों को दी जाती है। और अगर बिना उसकी मरम्मत किए ऐसे ही ऑक्सीजन लोगों को चढ़ा दी गई तो अंजाम वाकई में काफी खतरनाक हो सकता है। और ठीक ऐसा ही हुआ भी है, क्योंकि जब ये महामारी चरम सीमा पर थी तो किसी के पास ना ही पैसे थे ना ही इतने रिसोर्सेस की इंडस्ट्रियल सिलेंडर को रिपेयर करवाकर इंसान के इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। इसलिए जितने पैसे सिलेंडर पाने में लगे उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसी का नतीजा है कि जो आज हम भुगत रहे हैं। और ये हम अपने आप से नहीं कह रहे, बल्कि कई बड़ी मीडिया कंपनी ने इस खबर को कवर किया है।
यहाँ तक कि कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ब्लैक फंगस के फैलने की एक बड़ी वजह इंडस्ट्रियल सिलेंडर हो सकता है। और डॉक्टर्स इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ब्लैक फंगस है जो मिट्टी के अंदर देखने को मिलता है, खराब हो चुके ऑर्गेनिक मटेरियल में देखने को मिलता है और पुराने मटेरियल्स में देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो इंडस्ट्रियल सिलेंडर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, क्योंकि वो सिलेंडर इतनी बुरी हालत में होता है कि ब्लैक फंगस का वहां होना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसी फंगस का शरीर में पहुंचकर लोगों को अपना शिकार बनाना वो सीधा सीधा है, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि हमने इस महामारी के दौरान कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है, जिसका भुगतान न जाने हमें कब तक करना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये सारी चीजें लगातार एक के बाद एक होती जा रही हैं, वो इस बात का पूरा संकेत है कि ये महामारी लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतारने में पूरी तरह से आमादा हो गई है। तभी तो इस बीमारी से सही होने वाले लोग भी ऐसी ऐसी बीमारियों में फंसते जा रहे हैं जो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए दोस्तों, हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर और मास्क का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यही चीजें आपको इस बीमारी की चपेट में आने से रोक सकती हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना।